Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is चंचल मीणा. रीट लेवल 1 एंड रीट लेवल 2 का डेली स्टडी प्लान 3 लेके आई हूँ, जो कि आज 1 जनवरी 12 बजे आपको मिल रहा है. सबसे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक बधाइयाँ. देखिएगा, जिस दिन सफल हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसी दिन से उसका नव वर्ष, उसी दिन से उसका हर एक त्योहार, उसी दिन से उसके लिए गुड वाइब्स, उसी दिन के लिए सारी पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है ना. तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए नया साल या पुराना साल कोई मायने रखता है. आप अपने कर्म करते जाइएगा, फल कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आप सोच भी नहीं सकते. इस तरीके से कुछ आपके कर्म आपको फल देंगे ना. तो पढ़ते रहिएगा. ऐसा नहीं कि आज माना कि आपने आज नया साल है तो आज ये ले भाई, ये किताब है, ये किताब है, ये मैडम आपने क्या स्टडी प्लान दिया, 2 दिन का स्टडी प्लान दिया है ना आपने, लो मैंने 1 दिन में करके छोड़ दिया. भाई ऐसी ऊर्जा भी नहीं चाहिए कि कुछ टाइम की हो, टेम्परेरी हो और वो हमारे लिए लाभदायक भी नहीं हो. चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर कीजिए, परंतु इस तरीके से क्लियर करना कि वो लंबे टाइम तक आपके साथ टिक सके, है ना. मोटिवेशन यार खुद के अंदर लेके आओ. नया साल है तो ऑब्वियसली आपके अंदर मोटिवेशन होगा. मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है, परंतु नुकसानदायक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी. खुद पर काम करना स्टार्ट कीजिएगा. जो गलतियां आपने पिछले साल करी, इस साल दोहराइएगा मत. कि पढ़ने में जिस जगह कमी जो आपको दिखती है, आपको लगता है कि पिछली बार में इस जैसे में रह गया था या रह गई थी, तो उस कमी पर काम करो और अपना 100% दो. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये स्टडी प्लान पूरे ढंग से सारे फॉलो किए हैं. जैसे हमने साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जो 2 स्टडी प्लान में दे चुकी है, उनका रिवाइज किया है, मोटा मोटा रिवाइज है ना. भाई ईमानदारी पढ़ाना अगर आपने, तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. परंतु अगर ईमानदारी से नहीं पढ़े ना, लापरवाही करते रहे ना इन 1-1.5 महीने में, तो ध्यान रखना अगली रीट तक भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप सिंसियर नहीं हो ना, आपके अंदर अनुशासन नहीं है पढ़ने का, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा. अगर कुछ कर सकते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पढ़ाई करेंगे. तो मैं जो स्टडी प्लान देती हूँ उसको पूरा फॉलो किया कीजिए. टेलीग्राम में हजारों PDF मिलेगी, मैं सेंड करती हूँ. आप हजारों ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, वहाँ फला आदमी आपको 1000 तरह की चीज़ें सेंड करता होगा. प्लीज़ वहाँ मत जाना. एक ही चीज़ से पढ़ो. मैं ये नहीं कहती मेरी चीज़ों से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, परंतु एक ही चीज़ से पढ़ो. मल्टीपल टाइम आपको उसका रिवाइज करना है. जब एग्जाम आएगा ना, उससे पहले पता नहीं चलेगा कि कौन सी PDF से पढ़ा था, कौन सी PDF से रिवाइज करूँ. और अब वहाँ जब रिवाइज नहीं करोगे ना, तब जाके आप फेलियर होगे. इस वजह से एक ही चीज़ से पढ़ो और 1000 बार पढ़ो. MCQs लगाना बिल्कुल मत भूलना. सभी सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है. इट्स ए कंपल्सरी. ओके, जो भी बच्चे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना. पूरे स्टडी प्लान का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा. चलो स्टार्ट करती हूँ मैं स्टडी प्लान आपका. तो रीड स्टडी प्लान शेड्यूल 3, जो कि आज 1 जनवरी को आप 12 बजे देख रहे हो. नेक्स्ट स्टडी प्लान आएगा आपका 3 जनवरी को 12 बजे. और यकीन मानिएगा 1 महीने में 31 जनवरी से पहले आपका सिलेबस में पूरा कंप्लीट कराऊंगी और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनका रिवीजन भी करवाऊंगी. सबसे पहले मैं अगर बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करूं, वृद्धि में विकास ये कंप्लीट हो चुका. ये आपका जो बाल विकास वाला जो मेन चीज़ें है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है. और इस बार आपकी स्टार्ट हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नताएं. मेन टॉपिक है इस बार, और इसमें आपको डिटेल्स में पढ़ना है इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत, है ना. इस बार का आपका टॉपिक ये रहने वाला है. और साथ में आपको PYQs करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगाने हैं. और इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था, जैसे अधिगम पढ़ा था, अधिगम बहुत बड़ा चैप्टर था, और पूरा बाल विकास के बारे में पढ़ा था, तो इनका रिवीजन करना है. इसमें जो भी सिद्धांत है और बाल की अवस्थाएं वगैरह है ना, अधिगम वगैरह, इन सब का अच्छे से रिवाइज करना है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है भाई. कितना डिटेल पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको इस बार पढ़ना है एकीक नियम, HCF और LCM, और इसमें साथ में टीचिंग मेथड पढ़ना है आपको, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति. टीचिंग मेथड का ये पहला टॉपिक है आपका, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति. जो एक नियम है उसके क्वेश्चंस लगाने, HCF LCM के क्वेश्चंस लगाना. और इससे पहले जो आपके 2 स्टडी प्लान थे, है ना, उन 2 स्टडी प्लान में अगर आपका कोई चैप्टर वीक रह गया तो उसको स्किप मत करना, उसके ऊपर कमांड हासिल करो और उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लगाना. देखना कि प्रीवियस ईयर मेरे इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए थे. इस वजह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर्यावरण अध्ययन की बात करूं मैं, तो इस बार का आपको टॉपिक है व्यवसाय. व्यवसाय में आपको पढ़ना है अपने परिवेश के व्यवसाय, जिसमें से कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि, पशुपालन और सब्जी वाला, लघु एवं कुटीर उद्योग, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राजस्थान के प्रमुख उद्योग
उद्योग और राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि राजनीति से भी रिलेट होता है ये चैप्टर, और इकोनॉमी से भी रिलेट होता है। चैप्टर बड़ा है थोड़ा, इसको अच्छे से पढ़ना। उपभोक्ता संरक्षण नियम है, इसको पढ़ना, और सहकारी समितियों के बारे में पढ़ना। साथ में इसमें टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड मैंने दिया है, टीचिंग मेथड का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन के महत्व। तो आपको इनको पढ़कर साथ में इनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हिंदी विषय की मैं बात करूँ तो अगर हिंदी आपकी भाषा 1 है, लैंग्वेज 1 है, तो लैंग्वेज 1 में आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। पिछली बार आपने पढ़ा था संधि और समास, जिसका रिवाइज करना और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखना। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, साथ में हिंदी की शिक्षण विधियों में भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर लैंग्वेज 2 है तो संधि और समास पढ़ना। पिछली बार आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा, उनका भी साथ में रिवीजन करना। और इसमें टीचिंग मेथड में भी आपको भाषा की शिक्षण विधियाँ टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश की बात करूँ तो आपको अनसीन प्रोज पैसेज आएगा, जिसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच देखना होगा और टेंसेस देखने होंगे, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और जैसे पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए ना, तो आप ग्रामर की दूसरी चीज़ें भी आसानी से कर पाओगे। तो मैंने ये ओनली दोनों टॉपिक दिए हैं। टेंसेस जैसे बहुत बड़ा चैप्टर, अगर डिटेल से पढ़ने में आ जाएगा तो आगे आसानी रहेगी। लैंग्वेज 1 की टीचिंग मेथड्स में आपको है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देन लैंग्वेज 2 आपके अनसीन पोएम आएगी, जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिया होगा, जिसमें से आपको देखना है सिमिली और मेटाफोर कौन सा है। इस तरीके से आपको इनका निकालना होगा आंसर, तो आप इनको थोड़ा ढंग से पढ़ना। और सिमिली और मेटाफोर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका टीचिंग मेथड भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। हम संस्कृत की बात करें तो लैंग्वेज 1 अगर आपके संस्कृत है तो आपको पढ़ना है कारक, विभक्ति और समास। इसका टीचिंग मेथड है आपका संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ। लैंग्वेज 2 अगर आपके संस्कृत है तो कारक, विभक्ति और समास पढ़िएगा। इसमें भी आपके संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड में आपको पढ़नी है। रीट लेवल 2 की मैं बात करूं तो रीट लेवल 2 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका बाल विकास कंप्लीट हो चुका है, और साथ में अधिगम कंप्लीट हो चुका। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो सारे, ये पूरा बाल विकास कंप्लीट हो चुका है कुल मिलाकर। और जो अभी इस बार का नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आपको पढ़ना है अर्थ, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत, है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आपको कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं निकालोगे तब तक नहीं समझ में आएगी चीज़ें। और साथ में जो ये पहले के चैप्टर थे आपके विकास और अधिगम वगैरह, तो उनका रिवीजन करना, रिवीजन करने से ही आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होएगी। रीट लेवल 2 में भाषा 1 है तो आपको उससे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। साथ में संधि और समास पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस शेड्यूल में दिए थे, क्योंकि साथ में इनका भी रिवीजन हो। और ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय अब आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आपको इनके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, अगर पिछली बार रह गया तो इस बार लगाना। शिक्षण विधियों में आपको भाषा की शिक्षण विधियाँ टॉपिक पढ़ना है। लैंग्वेज 2 अगर हिंदी है तो इस बार संधि और समास पढ़ना। पिछली बार आपके उपसर्ग और प्रत्यय थे, उनका रिवीजन करना। भाषा की शिक्षण विधियाँ इस बार का टीचिंग मेथड का आपका टॉप। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो आपको अनसीन प्रोज पैसेज दिया गया होगा, उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है और टेंसेस ढूंढना है। ये दोनों ग्रामर के बहुत अच्छे चैप्टर हैं, जो कि ग्रामर के हर एक चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। अगर ये दोनों चैप्टर आपके अच्छे से है ना, तो ग्रामर आपकी अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस वजह से मैंने ओनली ये दो टॉपिक ही दिए हैं आपको, और साथ में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी निकालने हैं। शिक्षण विधियों में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश टॉपिक आपको क्लियर करना है। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश है तो अनसीन पोएम आपकी आएगी एग्जाम में, उसमें आपको सिमिली और मेटाफोर दिए गए होंगे, है ना। कोई एग्जाम्पल दिया गया होगा जो उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन सा सिमिली का है, कौन सा मेटाफोर का है। सिमिली और मेटाफोर एक दूसरे रिलेट करते हैं, इस वजह से ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ आपको दिए हैं। टीचिंग मेथड है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज 2 का। संस्कृत अगर लैंग्वेज 1 आपके हैं तो आपको पढ़ना है उसमें कारक, विभक्ति और समास। पिछली बार संधि भी थी जिसका आपको रिवीजन करना है। संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ है, इसमें टीचिंग मेथड में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। और लैंग्वेज 2 में कारक, विभक्ति और समास है। पिछला जो 2 शेड्यूल था उनको भी साथ में रिवीजन करना इसके साथ में। और इसका टीचिंग मेथड है संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ। रीट लेवल 2 में मैथ और साइंस का मैं बता रही हूँ। मैथ में आपको ब्याज पढ़ना है। ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पढ़ने हैं। और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी मात्र एक फॉर्मूला लगाने से सॉल्व नहीं हो जाता, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आपको देखना है पिछली बार की किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, देन उसके बाद ही स्टार्ट करना है। इसका डिटेल्स पढ़ना है
फिर आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो मात्र 2 दिन है, 2 दिन में आपको सारा सब करना है। और इसके टीचिंग मेथड में आपको टॉपिक पढ़ना है गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। साइंस में आपको पढ़ना है जो कि बायो है, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, ये रोग भी आपके सेलेक्टेड दे रखे हैं, जैसे क्षय रोग हो गया, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया ना। ये सारे रोग है जो कि मुख्यतः है जिन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। रोगों से बचाव के उपाय है ना, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र में सारे तंत्र आ जाते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया या फिर डाइजेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। तो अपने आप में ये टॉपिक, ये पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बायो को अच्छे से पढ़ना, मैथ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैथ और साइंस की बहुत ज़्यादा भूमिका है। रीट लेवल 2 में का सोशल साइंस का मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान, जो हम 2 सब्जेक्ट चला रखे हैं, इसमें से आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। ये तीनों ही कंटिन्यू आपको पढ़ने हैं और ये तीनों कंप्लीट करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और पिछली बार जो आपने जैन बौद्ध और महाजनपद काल पढ़ा था, उनका एक बार रिवाइज करना। भारतीय संविधान में बात करूं तो सरकार गठन एवं कार्य आपका एक मुख्य इकाई है, जिसमें से आपको संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कवर करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने टीचिंग मेथड दोनों में इस वजह से नहीं दिए आपको, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े हैं। दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बड़े हैं और क्लियर करने में थोड़ा समय लगेगा। इस वजह टीचिंग मेथड देंगे नेक्स्ट टाइम से। इस बार आप इन दोनों को कवर करना। स्टडी प्लान मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रीड लेवल 1 का सबसे पहले था, देन उसके बाद था मैथ वालों का, और लास्ट में था रीड लेवल 2 सोशल साइंस वालों का। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मैंने टीचिंग मेथड नहीं दिए, वो उन सब्जेक्ट में नहीं दिए जिनका मैंने सिलेबस थोड़ा ज़्यादा दिया था। जिनमें सिलेबस थोड़ा कम है, मेन सिलेबस कम है, उनका टीचिंग मेथड मैंने उसमें ऐड किया, और जिनका थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है उनमें मैंने टीचिंग मेथड आज इस शेड्यूल में आपको नहीं दिया। हो सकता है नेक्स्ट शेड्यूल में दे दूँ। आपका काम है जो शेड्यूल दिया है, जो स्टडी प्लान दिया है मैंने आपको, उससे फॉलो करना, बहुत ईमानदारी से फॉलो करना, और अपने सारे चैप्टर बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से क्लियर करना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा आपके पास कम कंटेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चीज़ थोड़ी कम समझ आई हो और उसको दोबारा एक बार वापस देखना हो, उसको हाईलाइट कर दिया करो, जिसको आप बाद में फिर से रिवाइज कर पाओ। देखो इस स्टडी प्लान को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना, क्योंकि आप, चलो मेरे लिए तो आज व्यूवर्स हो, कल किसी और के व्यूवर्स हो सकते हो ना, तो आज फॉलो कर रहे हो, कल आप नहीं करोगे, तो देखो उसमें घाटा मेरा नहीं है, घाटा आपका है, क्योंकि आपका 1.5 महीने बाद एग्जाम है। इसको पूरे ईमानदारी के साथ फॉलो किया ना, तो आपको 1.5 महीने बाद लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया और हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करो, अपने चैप्टर क्लियर करो। जितना ज़्यादा चैप्टर क्लियर होगा आपका, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं अपने हर एक स्टडी प्लान की वीडियो में आपसे बोलती हूँ, बहुत अच्छा होगा यार, मेहनत करते जाओ, खुद पर विश्वास रखो। सीट कम हो, वैकेंसीज कम आई हो, ज़्यादा आई हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों की प्रिपरेशन में। आप लोगों को एक सीट चाहिए, भले कंपटीशन कितना भी क्यों ना हो। क्योंकि आप जितना तैयारी कर रहे हो ना, सामने वाला भी उतनी, उससे ज़्यादा तैयारी कर रहा होगा, कम नहीं कर रहा होगा, है ना। क्योंकि मास्टर आजकल सभी बनना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम भी मास्टर बने, हम भी मास्टर बने, सीटें इधर ज़्यादा आती है ना। तो अच्छे से फॉलो करो स्टडी प्लान को, और बिलीव मी बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, विद रिवीजन भी करवाऊंगी। बने रहिए इसी तरीके से साथ में। वीडियो को लाइक जरूर करना है, हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप जाकर ज्वाइन कर लेना। और लास्ट टाइम है यार, हर टीचर, हर जाना माना टीचर अपना खुद का कंटेंट निकालेगा, अब जाके बुक्स निकालेंगे, तो प्लीज़ उन सब में मत पढ़ना। जो आपको करना है ना, जो आपके पास जो कंटेंट है ना, उसी से पढ़ाई करना। कोई भी धुरंधर कह दे भाई वो बुक लेके आ, वो बुक बहुत अच्छी है, मत लेके आना। जो चीज़ है उसी को पढ़ना, वही ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए। स्टडी प्लान बना रही हूँ, ये जो स्टडी प्लान है, ये 3rd स्टडी प्लान है आज 1 जनवरी को। यार मतलब बहुत मेहनत से बनाती हूँ यार, मेहनत लगती है इसमें, मतलब कि खुद के पास इतना समय नहीं होता, फिर भी चलो ठीक है यार, मेरा कुछ करने से अगर आपका भला हो रहा है ना, तो मैं यही चाहती हूँ आपका हमेशा भला हो। और मैं अपने इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ ना यार, कुछ तो उसका फल निकलना चाहिए, है ना। इस वजह से बहुत ईमानदारी से फॉलो करो, अच्छे जोश के साथ, जुनून के साथ फॉलो करो। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये आज 1 तारीख को आपको जोश और जुनून है ना, तब तक भी यही जोश और जुनून आपके अंदर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको, ताकि उनका भविष्य भी थोड़ा ब्राइट हो सके ये स्टडी प्लान फॉलो करके, रीट में सिलेक्शन लेके, राइट। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन।